नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी पहचान पूरे प्रदेश लेवल पर है। कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, नेता विरोधी दल रहे, एमएलसी रहे और अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है अपनी जनता पार्टी। और अपनी जनता पार्टी को लेकर के लगातार अलग अलग इलाकों में प्रचार अभियान अपना चला रहे हैं। लेकिन आप सभी साथी यह भी जानते हैं, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक, अकेले चुनाव निकालना, चंद्रशेखर आजाद के साथ अकेले गठबंधन करके, ओवैसी के साथ अकेले गठबंधन कर से चुनाव निकालना बहुत कठिन काम है। अगर हम गलत बोल रहे हों तो आप लोग हमारा विरोध करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई खिचड़ी पक रही है सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। आप सभी साथी जानते हैं, सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है और सपा कांग्रेस ने एक ऐसा मोमेंटम बनाया लोकसभा के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 अकेले सीट मिली, कांग्रेस को 6। कांग्रेस के कई कैंडिडेट दोस्तों मामूली अंतर से हार गए, जैसे देवरिया हो गया, बांसगांव हो गया, अमरोहा हो गया, बरेली हो गया समाजवादी पार्टी के लिए, फर्रुखाबाद हो गया, मतलब कि ऐसे ऐसे आप गिनेंगे, फूलपुर हो गया। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50-60 सीटों पर मजबूत है। इसका मतलब भले 43 जीती है, 50-60 जिलों में ज्यादा मजबूत है। तो कहने का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी एंट्री इंडिया गठबंधन में होने जा रही है। समाजवादी पार्टी में थे स्वामी प्रसाद जी, लेकिन नेता बहुत हैं पार्टी के अंदर, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा भी होती है। विचारधारा के अलावा कोई किसी को टिप्पणी करता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के साथ थे, भाई 3 बार के विधायक थे, वे स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बोल देते थे और इस मसले पर सपा में भी कोई कार्यवाही वगैरह होती नहीं थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी को छोड़ दिया। जब इन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। संभवतः अगर वो पहले छोड़ दिए होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य ना छोड़े होते। यह हकीकत है। इन्होंने गुस्से में या फिर अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए भाई कहा कि हमको एमएलसी बनाया गया है, उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब कि इन्होंने कहा भाई अगर हमको एमएलसी सपा ने बनाया है, हालांकि उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, इनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम दोस्तों इस समय सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जाइए, तय करिए, लोगों को जोड़िए। जोड़ने का मतलब है कांग्रेस में अगर आप ढूंढेंगे 25-30 दावेदार से ज़्यादा मजबूत नहीं मिलेंगे आपको। उन दावेदारों का नाम मैं बता रहा हूँ 25-30 में, जो 22 में लड़े थे 5000 से ज़्यादा वोट पाए थे। कोई 10,000 पाया होगा, कोई 50,000 भी पाया होगा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे। तो समाजवादी पार्टी में डायरेक्ट ना जा करके स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के रास्ते इंडिया गठबंधन में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो 60-65 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी वो लड़ाएगी किसे? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को लड़ाएगी या फिर ऐसे भी किसी नेता को लड़ा देगी? देखो, बहती गंगा में जो भी दावेदार होता है, अब दावेदार आ जाएंगे, गठबंधन के बाद दावेदार हो जाएंगे। बहती गंगा में हर व्यक्ति हाथ धोना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी मजबूत नेताओं की जरूरत है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जनाधार पूरे प्रदेश में है भाई, इनको लोग सुनते हैं। वोट दे ना दे वो मैटर अलग है, गाली देने वाले भी लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि बात करते हैं तार्किक। जब तार्किक बात करोगे तो आपको लोग गाली देंगे, चाहे जिस धर्म के होंगे आप। हालांकि एक हमारा विपक्ष है कि तार्किक बात जैसे हिंदू के लिए दी जाती है तो मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए भी दी जाए, तो जाहिर सी बात है सब मामला समझ में आएगा लोगों को। तो कहने का मतलब है कई तार्किक बातों से लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सहमत नहीं रहते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गाली देते हैं। और कई साधु संत जीभ काटने की बात करते हैं, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जूता मारने की बात करते हैं कितने साधु संत स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। ये सब मीडिया में बने रहने के लिए लोग करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के साथ भी आ जाए।
इसको भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी दामोदर यादव को अपना प्रदर्शन मतलब कि अपना समर्थन दिया है। कहां पर दिया है? मध्य प्रदेश में दतिया में चुनाव हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर मुद्दों को उठा भी रहे हैं। ये भी मैं बताऊं, राजनीति में जीतना हारना अलग विषय है। 70-72 साल की उम्र के हो चुके हैं, चाहे तो आराम से खाएं पिएं मौज करें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दौरा हर जिले में अभी भी होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर आपके सामने है, नीट पेपर लीक को लेकर के मान्यवर काशीराम इको गार्डन में इन्होंने धरना दिया। और उसके अलावा देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजाद समाज पार्टी से अपना हाथ मिला लिया है। उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव अब कहां से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, हमको नहीं पता, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं। अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सहारे अपने साथ लेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वैसे सीट मिलेगी, जहां से भी लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है। हालांकि तमाम लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और किसी के बोलने से दोस्तों कुछ होने वाला है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा है। मुख्यमंत्री नहीं बने, जैसे शिवपाल सिंह यादव हैं सपा के नेता, मुख्यमंत्री नहीं बने, बाकी क्या नहीं था उनके पास, आप बताइए। नेता विरोधी दल रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वही पद पर ये भी रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव, सांसद वो भी नहीं बने, सांसद ये भी नहीं बने। अब लेकिन देखो बसपा की स्थिति गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए बसपा को लोगों ने छोड़ दिया। और अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, तो उसके पहले भी इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस में शामिल हुए थे। दुनिया जानती है, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, राजनीति करनी है, तो जाहिर सी बात है या तो आज के समय में पक्ष के साथ रहिए या तो विपक्ष के साथ रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी इस समय भी भाई बीजेपी के साथ हैं। तो कहने का मतलब है तमाम नेताओं की बेटी बेटे बीजेपी के साथ है, कोई अगली पार्टी में है। अब जैसे अब सपा के लोग कहेंगे भाई इनकी बेटी तो बीजेपी के साथ है। भाई रमाकांत यादव हैं सांसद, सॉरी पूर्व के सांसद विधायक हैं, उनका बेटा बीजेपी से दावेदारी कर रहा है, उनका बेटा बीजेपी से है। भाई अपर्णा यादव हैं, उनका वो बीजेपी में है, वो तो अखिलेश यादव की भयाहू लगती हैं। मतलब कि आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने पर प्रशंसा की थी। और अखिलेश यादव को लेकर के स्वामी जी ने पहले भी कहा था, 2 साल पहले लोकसभा के चुनाव में, हमारी अखिलेश से कोई दुश्मनी नहीं है। अखिलेश के पुराने साथी से गठबंधन करेगी कांग्रेस। देख सकते हैं, खबर आ चुकी है एबीपी न्यूज से। देख सकते हैं आपके सामने राजेंद्र पाल से मुलाकात हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस। सपा कांग्रेस गठबंधन की सुबुगाहट तेज। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य हर मुद्दों पर बोलते भी हैं। अगर सपा के साथ आते हैं समाजवादी पार्टी को फायदा भी होगा, कुछ लोग कहते हैं नुकसान भी होगा। भैया हो, जो लोग कहते हैं नुकसान होगा, अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बीजेपी को वोट देते हैं या किसी पार्टी को वोट देते हैं, वे किसी भी हालात में सपा के साथ नहीं आएंगे। ओबीसी एससी माइनॉरिटी के सहारे ही समाजवादी पार्टी का कल्याण होना है या फिर किसी अन्य पार्टी का कल्याण होना है। आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।